रेलवे का तो यही था कि बस बुलडोजर लेकर खड़े हो जाओ तो उन आबादी को आलिशानी खालिस्तानी और ज़मीन जिहादी कह के उसको ख़त्म कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे एक देश की सबसे उच्च अदालत है, यानी कि आप ये कहिए कि भारत की जनता के पास दो ही ऑप्शन इस वक्त खुले हुए हैं, या तो ऊपर की अदालत है या ज़मीन पे उसकी अदालत है। लोग नहीं, वो 70,000 से ज़्यादा लोग हैं, मकान है, कोई 300 गज़ में है, कोई 400 गज़ में है, 10 मस्जिद के करीब हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी धर्मशाला हैं, बहुत। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे तो ये एजेंडा 24 नज़र आ रहा है कि एजेंडा 24 में मोदी सरकार को यही है कि बस मुल्लाओं का पेस टाइट करेंगे तो जो सारे हिंदू हैं वो खुश हो जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दिया तो हिंदू राष्ट्र बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में बना हूं, लगातार जानने की कोशिश कर रहा हूं। सोशल एक्टिविस्ट पहुंच रहे हैं, एक जाना माना चेहरा आप खुद पहचान लें, मेरे साथ में है। मैम, आज तारीख मिल चुकी है, फिर दोबारा से रेलवे ने समय मांगा है, और ये समय मांगना रेलवे के लिए कितना मुफीद हो सकता है रेलवे को, और जनता को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा जनता का के रहने का सवाल है। और मानवता के आधार पर यानी कि कहा गया था कि भाई इनको उजाड़ा कैसे जाएगा। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे कि आपका इस पर क्या व्यूज है, क्या सोचती हैं? रेलवे के लिए तो शायद ये मुफीद नहीं होगा। रेलवे तो दिन ब दिन डे बाई डे कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि रेलवे का तो यही था कि बस बुलडोजर लेकर खड़े हो जाओ तो उन आबादी को आलिशानी खालिस्तानी और ज़मीन जिहादी कह के उसको ख़त्म कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे एक देश की सबसे उच्च अदालत है, यानी कि आप ये कहिए कि भारत की जनता के पास दो ही ऑप्शन इस वक्त खुले हुए हैं, या तो ऊपर की अदालत है या ज़मीन पे उसकी अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट शायद हमारे लिए ऐसे ही साबित हुआ। जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 लोग हैं, तो कुछ कह रहे हैं 55,000 लोग हैं, नहीं, वो 70,000 से ज़्यादा लोग हैं। मैं खुद जाके वहाँ पर ग्राउंड पर पूरा सर्वे मैंने 4-5 दिन करा है, और 5,000 नहीं, नियर अबाउट 6,000 के करीब वहाँ पर मकान है। जिस तरह उनको झुग्गी झोपड़ी कहा जा रहा है, हाँ झुग्गी झोपड़ी भी हैं, लेकिन अगर आप तमाम लोगों को कह दें कि 58 एकड़ 78 एकड़ तक झुग्गी झोपड़ियाँ, तो वो नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरिया में है, लेकिन अदरवाइज वहाँ पर जो बहुत सारे मकान हैं, कोई 300 गज़ में है, कोई 400 गज़ में है, 10 मस्जिद के करीब हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी धर्मशाला हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं। और इवन ये भी है कि वहाँ पर आज़ादी से पहले प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं। तो अगर कोई प्राइमरी स्कूल बनाता है तो जाहिर सी बात है जहाँ बच्चे होंगे वहीं स्कूल होगा। जंगल में तो सरकार ने कोई स्कूल नहीं बना देना होता है। एक स्कूल वहाँ पर 83 में बना है प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ पर भी जंगल, यानी वहाँ पर आबादी थी जो सरकारी स्कूल बने। तो सवाल तो ये होता है, कटहरे में तो सरकार भी आती है, अगर वहाँ पर इलीगल लोग थे तो सरकार ने अपने प्रोजेक्ट वहाँ पर क्यों चलाए? सरकारी स्कूल है तो मंदिर है तो धर्मशाला है तो सीवर लाइन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे तो ये एजेंडा 24 नज़र आ रहा है कि एजेंडा 24 में मोदी सरकार को यही है कि बस मुल्लाओं का पेस टाइट करेंगे तो जो सारे हिंदू हैं वो खुश हो जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दिया तो हिंदू राष्ट्र बना दिया। तो भी काफ़ी है ना, वो तो आप कह रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं, मीडिया तो नहीं कह रहा ना। आपने सोचा, आपने जो ये नहीं, तो देखो वहाँ जिहादी बता दिया था। खैर मीडिया ने तो ऐसा दिखाया कि मानो छोटा वाला पाकिस्तान वहीं बैठा था। मीडिया ने तो नहीं बताया कि वहाँ पर 10% नॉन मुस्लिम भी रहते हैं। मैं खुद कह रही हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख कर आई हूँ। वहाँ पर 3 सरकारी स्कूल हैं, 3-4 मंदिर हैं, बहुत सारी धर्मशाला है और 10 से ज़्यादा मस्जिद हैं। मैंने खुद वहाँ पर 4 दिन में रह के पूरा सर्वे करा है। तो गोदी मीडिया तो आपको यही दिखाएगा ना कि आप जिहादी हो, तो क्योंकि वो मीडिया नहीं रहा, वो कॉर्पोरेट घराना रह गया। और कॉर्पोरेट घराने के साथ तो यही है कि नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। तो बुलबुल कौन है? अंबानी है, तो अदानी है, तो मोदी जी है। तो ये बुलबुलों को पैसा देते रहते हैं। ये बुलबुलें जो है कुत्ती रहती हैं, तो ये तो अपने आका की गुलामी करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने घर में नौकरानी रखती हूँ तो पड़ोस के घर के बर्तन साफ नहीं कर आएगी, वो मेरे ही बर्तन साफ करेगी। तो सोशल मीडिया जो है वो अब ट्रू मीडिया है। आप जैसे लोग हैं, आप लोगों ने दिखाया कि इस वक्त भारत में कुछ भी चंगा सी नहीं है। भारत के हालात बहुत ख़राब हैं। कहीं किसान पिट रहा है, कहीं जवान पिट रहा है, कहीं महिला पिट रही है, कहीं मुसलमान पिट रहा है, कहीं जवान पिट रहा है। पूरा देश जो है वो इस वक्त खिन्न भिन्न हो रहा है। और उसी बीच में अगर एक खबर आए कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर 90% लोग जो हैं बड़े सीधे साधे एक लॉयल लोग रह रहे हैं, और उनको अचानक कह दिया जाए कि नहीं भाई ये इलीगल है, नहीं तो ज़मीन जिहाद फैला रहे हैं, तो 6 दिन के अंदर बुलडोजर तोड़ के उसकी ज़मीन को साफ कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी यही स्टैंड क्लियर करा। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी रेलवे से ये पूछा है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। अगर वो कह रहा है कि ज़मीन उसकी है तो इन जिंदगियों का क्या होगा, कहाँ जाएंगी ये? क्योंकि भाई देखिए, ये भारत है, और भारत में अगर हम तमाम लोग हैं तो हम वोटर हैं। तो जब हमने सरकार को वोट दिया तो हमारी सरकार जो है वो हमारे रहने का, खाने का, पीने का, हमारी सिक्योरिटी का, हमारी एजुकेशन का, इस पे ही दिमाग लगाती है। और अगर सरकार ही कहे कि ये ज़मीन इलीगल है तो सरकार एकदम से, सरकार में ऐसा कौन सा करंट आया कि उसको एकदम से पता चला कि ये इलीगल ज़मीन है? अगर वो इलीगल है, वो तो 100 साल से रह रहे हैं, तो यानी वो 100 साल से इलीगल हुई ना। तो आपको अभी कैसे पता चला कि वो इलीगल है? अभी आपको कैसे पता चला कि मुसलमान जो है वो ज़मीन जिहाद कर रहे हैं? जानना चाह रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, और इसके अंदर राजनीति उस स्तर की हुई कि लोगों ने अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि वो लोग कौन होंगे?
नहीं देखिए, जो पॉलिटिकल लोग होंगे वही होंगे, जिनका कोई एजेंडा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, जाहिर सी बात है वही अपना आपको चमकाएंगे, वही कहेंगे देखो ये मुद्दा हम लेकर आए, देखो इस मुद्दे पर हम खड़े हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल आप जैसे होंगे या हम जैसे होंगे, जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो ज़मीन पर उतर कर काम करें, जो इंसानियत के लिए काम करें, तो हम तो किसी एजेंडे पर सेट नहीं है ना, हमें कोई से कोई मतलब हमें कोई पीछे से सपोर्ट है ना आगे सपोर्ट है। हम लोग तो मतलब खैर मैं अपना ही कह दूं, जब मैं हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था तो मैं कर्नाटक गई थी, और जब मैं वापस आई थी तो मेरा फेसबुक पेज जिस पे 4.7 लाख फॉलोवर थे, सरकार ने उड़ा दिया था, मेरा ट्विटर उड़ा दिया था, मेरा फेसबुक अकाउंट भी उड़ा दिया था। तो लेकिन इन तमाम चीज़ों को उड़ा दिया था, मुझे तो नहीं उड़ाया ना, मैं तो अभी भी हूँ, मेरी आवाज़ अभी भी है। तो अगर लगातार संघर्ष करते रहें तो जिस तरह आज तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह हल्द्वानी की महिलाओं ने बच्चों ने प्रोटेस्ट करा और उस टेम्परेचर पर करा जब लोग लिहाफ में घुसने के बाद भी ठिठ काँप रहे थे, कपकपियाँ छूट रही थी, उस वक्त वो लोग ज़मीन पर बैठे हुए अल्लाह ताला से गुहार लगा रहे थे कि अल्लाह तेरा ही सहारा है, हमें किसी से उम्मीद है, क्योंकि मीडिया हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा है, हमें उल्टी सीधी हमें दिखा रहा है। तो अल्लाह ताला ने सुना। तो अभी देखिए कि हमें अल्लाह ताला पे भी पूरा यकीन है, तो और हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी यकीन है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कोई बेहतर सब्स्टिट्यूट ज़रूर चुनेगा। कितना भरोसा है कोर्ट पर? मुझे तो 100% है। मैंने कहा ना कि बिकने वाले तो हर कम्युनिटी में भी होते हैं, हर पार्टी में भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी होते हैं, लेकिन 100% कहीं पर भी कोई घोटाला नहीं होता। ईवीएम में भी लोग कहते हैं कि ईवीएम घोटाला होता है, नहीं, ईवीएम में घोटाला होता है मात्र 21%, 100% ईवीएम में भी घोटाला नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पे हमें उम्मीद है, और हमारे पास इस उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास दुआएं, और वो तमाम लोग जो हल्द्वानी से, वो तमाम लोग जो हल्द्वानी के लिए खड़े हो रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला से लगातार अपने खैर आफियत की दुआ मांगते रहे, क्योंकि वो मुअज्जा साज है, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देगा कि आप तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ, आप तमाम लोगों के घर अल्लाह ताला ज़रूर महफूज करेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जैसा कि देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी सोशल एक्टिविस्ट और ख़ास करके वो लोग जो हल्द्वानी से जुड़े थे, बार बार हल्द्वानी की खैर की दुआएं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आज इस यानी के मौके पर मौजूद रहे और ये जानने की लगातार कोशिश करते रहे कि भाई क्या रहेगा हल्द्वानी का। तो बहरहाल फिर जैसे पहले स्टे मिली, दूसरी सुनवाई के अंदर तारीख मिली, और अब ये कह दिया गया कि रेलवे अपना दावा पेश करे और क्या सच्चाई है ये बताए। तो इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।